गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछली वीडियो में हमने tan का ग्राफ देखा हुआ था, तो साइन कास tan का ग्राफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के। अब यहाँ पे देखो कॉट का ग्राफ जो है एकदम सिमिलरली tan के जैसा बनेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या यहाँ पे ये एंगल्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर आपने tan का ग्राफ देखा हुआ है तो आपको कॉट का ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं भी देखा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए अब हम बात करें यहाँ पे कॉट एक्स की ग्राफ ड्रॉ करने की। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे π/2 मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे डिफरेंस लेते हुए हम यहाँ पे कुछ एंगल्स ले लेंगे। सपोज करो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे ये π/2 है, तो अगला वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस ऐड कर दो, यहाँ पे 90 ऐड कर दो, 90 प्लस 90 180, ये पाई हो जाएगा। फिर इसमें 90 ऐड कर दो, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 3π/2, फिर 90 ऐड करोगे यहाँ पे 2π, तो ये π/2 पाई 3π/2 2π एंड 5π/2। इस तरह से हम यहाँ पे लेते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव में भी यहाँ पे -π/2 आ जाएगा, -π आ जाएगा, ये -π है, -π आ जाएगा, -3π/2 -2π एंड -5π/2 हमने ले लिया, ठीक है ना। ये एंगल्स हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करना है, हमें इस सिस्टम पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये पाई पे 2π, जैसे यहाँ पे अगर हम tan की बात करें, tan वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे π/2 पे किया था, फिर यहाँ पे 3π/2 पे किया था, 5π/2 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, है ना। तो इस हिसाब से इस वाले में क्या होगा, हम यहाँ पे पाई पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस के या फिर हम ये कहें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज पाई पे 2π पे, और इधर यहाँ पे पाई पे अगर ड्रॉ है तो -π पे हो जाएगा, ये -2π पे हो जाएगा। अगर तुमको और आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे 3π पे भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या किया, हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एंगल्स हमने यहाँ पे लिख दिया। एंगल्स लिखने के बाद हमने क्या किया, एक पाई 2π एंड -π एंड 2π -2π पे हमने यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लेंगे, दैट इज जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने वैल्यू ले ली और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप यहाँ पे क्या है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वैल्यू ले लेते हो तो आपको पैटर्न यहाँ से समझ में आने लगता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 0 से 90 यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 90 से 180 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉट में 0 की वैल्यू ली, कॉट 0 की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पे कॉट 30 की वैल्यू क्या है, ये 1.7 होती है। आई थिंक ये आपको पता होगा, है ना, आई होप, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, ये √3 है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.732 होती है, यहाँ पे 1.7 लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और यहाँ पे कॉट 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 होती है, एंड कॉट 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 0.6 के आसपास आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर हम बात करें 120, तो 120 की वैल्यू क्या होती है, जो 90 के जस्ट लेफ्ट में क्या है 60 की वैल्यू होती है, वही क्या है यहाँ पे 120 की वैल्यू होती है, इसके जस्ट राइट में। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan कॉट निगेटिव होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया निगेटिव ले लिया। तो ये -0.6 आ जाएगा। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे 135 देखेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट वाला अगर देखेंगे 45, तो ये 90 के जस्ट सेकंड लेफ्ट में अगर देखेंगे 45 की वैल्यू जो होती है वही क्या है 90 के जस्ट सेकंड राइट में क्या 135 की वैल्यू हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या साइन का यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे 90, ये 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही यहाँ पे क्या होती है 150 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे -1.7 आएगा। और इस हिसाब से यहाँ पे अगर 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले रखी हैं। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, कार्टेशियन सिस्टम पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे 0 पे लेंगे तो ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो 0 पे इनफाइनाइट पे मतलब यहाँ पे 0 ये है, तो इस पे अगर देखेंगे इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे कहीं है, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो अभी इसको हम 0 को रहने देते हैं, होल्ड कर देते हैं। 30 की वैल्यू देखते हैं, 1.7 है। अब 30 की वैल्यू यहाँ पे 1.7, अच्छा यहाँ पे अगर देखो ये 1 हो गया, अगर इसको देखोगे यहाँ पे ये मतलब ये 2 हो जाएगा, ये हम -1 एंड यहाँ पे -2 मान लो ले लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब ये हमने क्या ले लिया है 30 लिया है, तो यहाँ पे 1.7 आएगा, तो 30 पे 1.7 मतलब अच्छा इसको हम डिवाइड भी कर लें, यहाँ पे एंगल अलग अलग एंगल्स में डिवाइड कर लें ताकि यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि अब 90 है, 90 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा ना, तो हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको हमने मान लिया ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे,
30 की बात कर रहे हैं तो 30 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.7। तो हम 30 पे जब यहाँ पे जाएंगे 1.7 आ जाएगा। 1.7 की बात करेंगे तो ये 1 और 2 के जस्ट बीच में होगा, 1.5 यहाँ पे होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 1.7 यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट 1.7 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, यहाँ पे मिलाएंगे, ये पॉइंट आ गया 1.7। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं 60 की। तो अगर हम देखेंगे 60 की तो 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 का मतलब यहाँ पे क्या है 0.6 आएगा। तो 0.6 अगर हम 0.6 की बात करेंगे तो 0.6 यहाँ पे देखो ये 0 से 1 के बीच जस्ट मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ये हमारा जस्ट मिड पॉइंट 0.5 होगा। 0.5 से थोड़ा सा ऊपर अगर देखेंगे तो 0.6 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। देखो आपको एक बार पैटर्न चेक करना है, बस पैटर्न आपको एक बार पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मतलब ये पॉइंट्स बार बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ग्राफ बना लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये हो गया 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब π/2 की बात करते हैं 90 पे। तो अगर यहाँ पे 90 पे देखेंगे वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कर रखी है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब 45 पे देख लेते हैं। अच्छा 45 डिग्री कहाँ पे होगा 0 और 90 के जस्ट बीच में होगा, क्या है यहाँ पे। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखेंगे ये 45 डिग्री है सपोज करो, तो 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। 1 का मतलब ये, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, दैट इज ये हमारी वैल्यू आ गई 1 इसके आसपास, ठीक है ना। ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। फिर इसके बाद सॉरी π/2 पे वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 120 डिग्री पे अगर यहाँ पे देखेंगे -0.6 आ रहा है। -0.6 मतलब यहाँ पे क्या होगा दैट इज नीचे होगा, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -0.6। अब यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये 120 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको ले लिया 120 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 150 डिग्री, बाकी 180 डिग्री है। अब यहाँ पे जब देखेंगे 120 पे वैल्यू कितनी है -0.6। तो -0.6 है, देखो ये -1 है, ये -0.5 होगा, -0.5 और -0.5 से हल्का सा नीचे -0.6 होगा, मतलब यहाँ पे मान लो हमने ले लिया। अब इसको आपस में मिला देंगे और ध्यान से समझिएगा, एक बार अगर समझ में आ गया आपको तो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 150 की। 150 की जब बात करेंगे -1.7 आएगा। -1.7 मतलब ये देखो -1 और -2 के जस्ट मतलब यहाँ पे -1 और -2 के बीच में आएगा। ये -1.5 है और -1.7 यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो -1.7 थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। तो अगर इस पॉइंट को हम क्या करेंगे यहाँ से आपस में मिला दें इससे, ठीक है ना, कि ये पॉइंट ये हमारा पॉइंट बन गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। और जब यहाँ पे हम जाएंगे 180 पे, तो 180 पे कहाँ जाएगा -∞ पे चला जाएगा। 180 पे -∞ मतलब यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, यहाँ पे मतलब ये टच नहीं करेगा इस लाइन को। -∞ मतलब यहाँ पे इस लाइन को टच नहीं करने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसका हम ग्राफ का पैटर्न यहाँ पे देखेंगे, ग्राफ का पैटर्न कैसे बनेगा ये, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 135 पे देख लेंगे तो 135 पे -1 होती है वैल्यू। 135 का मतलब यहाँ पे क्या होगा दैट इज इसके जस्ट मिड पॉइंट में होगा, और यहाँ पे 135 पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो -1 मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं दैट इज ये, ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे तो हमारा यहाँ से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे बनेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब देखो इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम जो हमने लिख रखा है, देखो ये हम लाइंस यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा सा क्या है ज़्यादा यहाँ पे मिसअप हो गया ना, मतलब देखने में बहुत एकदम खिचड़ी टाइप में बन गया ना, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा मिटा देंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइंस। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ताकि हम यहाँ पे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकें। जब इसको हटा देंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। आपको पॉइंट्स ही तो मिला है ना यहाँ पे, तो ये हो गया जैसे ये पॉइंट्स मिल गए, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे पॉइंट्स पता ही है कैसे हमने किया हुआ है। अब देखो अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में हम मिलाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, जब यहाँ पे हम देखेंगे 0 पे इनफाइनाइट पे था,
और इसके बाद यहाँ पे आते आते क्या हो गया, ये 0 पे आ गया। तो इसका अगर देखेंगे तो ये तो मान लो हमारा ऐसे ऐसे आता हुआ ऐसे आ गया, मतलब यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ से आने के बाद ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे आने के बाद मतलब ये ऐसे आता हुआ यहाँ पे नीचे ये इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है ना। इसका पैटर्न जो है ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। और ये प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट मतलब कहीं जाके टच करेगा इसको, है ना। ये टच नहीं करेगा एक्चुअल में, ठीक है। जैसे tan वाला ग्राफ हमने बताया था ना, ये टच नहीं करता है, बस ये जाता जाएगा ऐसे इस तरह से। तो इस तरह से इसका जो है ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि देखो हम स्केल से तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रफ स्केच एक ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब माइनस का डिफरेंस हो सकता है, बट कोई नहीं, मतलब हमें ग्राफ का पैटर्न देखना है ना यहाँ पे। तो अगर देखेंगे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का बन गया, ठीक है ना। हमें पैटर्न समझना है बस यहाँ पे, मतलब ग्राफ का पैटर्न कैसा हो रहा है। तो देखो इन पॉइंट्स पे ऐसे ये आपस में आके मिल गया, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न कुछ इस टाइप में होगा, हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा था सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा। देखो यहाँ से आया, यहाँ से होते हुए ऐसे आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। जो पैटर्न क्या है 0 से पाई के बीच में बन रहा था, सेम पैटर्न क्या है पाई से 2 पाई के बीच में बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे देखेंगे सेम इसी तरह से माइनस पाई से क्या है 0 के बीच में भी सेम पैटर्न बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से आया और 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या थोड़ा सा, जीरो पे यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। और अब इसके बाद देखेंगे अगर हमको यहाँ पे देखो इसके बाद देखना है तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में लेना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो अब अगर इसको देखेंगे यहाँ पे ये हो गया इतना, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से हमको लेना पड़ेगा, दैट इज़ ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये -2 पाई जैसे है, इसको बना लो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफ हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ से ये पहला ग्राफ हो गया। मेन ग्राफ तो हमारा ये है ना, ये माइनस देखो ये 0 से पाई के बीच हमारा ग्राफ का पैटर्न कैसा हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हमको और इसको फर्दर आगे बढ़ाना है तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 पाई है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा 5 पाई बाई 2 पे, दैट इज़ ये 0 आ रहा है, फिर यहाँ से फिर पैटर्न हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। ये देखो अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको बढ़ाना है तो बढ़ा लो भाई। अगर मान लो यहाँ पे तुमको बढ़ाना है तो इधर भी क्या करेंगे हम, -5 पाई बाई 2 है तो ये -3 पाई बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये -पाई से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से जब आएंगे इसके बीच में ग्राफ बन जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ का पैटर्न ये से हो जाएगा और यहाँ पे भी एक ग्राफ बन सकता है, बट कोई नहीं, यहीं तक हम कंटिन्यू करते हैं। इस तरह अगर देखेंगे तो ये बनता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ का पैटर्न यहाँ पे हो गया। ये थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा इसमें क्या मिसअप हो गया 0 से पाई के बीच में, बट कोई नहीं, ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, कॉर्ड का, ठीक है। अब देख लो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे क्या है, डोमेन रेंज का देख लेते हैं क्या है, फाइनली इसको कंक्लूड कर देते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। क्योंकि डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, रेंज मतलब यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे 0 की बात करते हैं, मतलब ये देखेंगे ग्राफ मतलब लाइन को कहाँ पे टच नहीं कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे टच नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे देखो ये वाला हो गया 0 हो गया ऐसे पाई, या फिर हम ये देखेंगे मतलब किन किन पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ इनफाइनाइट पे जा रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट है फिर माइनस इनफाइनाइट पे। 0 को देख लेते हैं, पाई को देख लेते हैं, 2 पाई को देखेंगे,
3 पाई को देखेंगे और यहाँ पे क्या है माइनस पाई को देखेंगे, माइनस 2 पाई को देखेंगे और यहाँ पे क्या है इस तरह 3 पाई पे भी बन जाएगा। मान लो इसको बनाना चाहेंगे तो इधर भी बन जाएगा एक। अगर इस पे बनाएंगे तो ऐसा गड़बड़ बन गया क्या? कोई नहीं, बेंड करना पड़ेगा, बना लो ऐसे, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 पाई पे भी ये हमारा टच कर रहा है, मतलब टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है, 0 है और क्या है, मतलब ये देखो 0 पे है, पाई पे है, पाई के बाद क्या है 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, डॉट डॉट इस तरह से। अगर यहाँ पे इधर देखेंगे इधर क्या है माइनस पाई पे है, माइनस 2 पाई पे है, माइनस 3 पाई पे, इस तरह डॉट डॉट यहाँ पे इस तरह चला जाए। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट डॉट ये है, माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई यहाँ पे डॉट डॉट। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या लिखा हुआ है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -हो गया, -2। ये सब के सब यहाँ पे इंटीजर लिखे हुए हैं कि नहीं? ये सब के सब यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं इंटीजर। तो अगर यहाँ पे इंटीजर पाई की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, है ना, इंटीग्रल पाई की यहाँ पे बात करेंगे तो इंटीग्रल पाई पे ये हमारा फंक्शन क्या है डिफाइन नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे ना, अगर हम x की वैल्यू कोई रखेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज करो 0 रखो तो 0 पे हमें या तो क्या मतलब यहाँ पे 0 रखने पे क्या आएगा, या तो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा या फिर क्या है माइनस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं मतलब इन पॉइंट्स हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हमारी यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू एक नहीं आ रही है। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो पाई बाई 2 पे 0 आ गई, 0 एक फाइनाइट वैल्यू होती है कि नहीं, यहाँ पे एक रियल नंबर होता है कि नहीं, रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करते हैं उसको हम यहाँ पे रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर जो आना चाहिए वो इनफाइनाइट आना चाहिए, मतलब सॉरी वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, मतलब रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, इन सब पे या तो क्या है माइनस इनफाइनाइट आ रहा है या तो प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को हम रियल नंबर में नहीं इंक्लूड करते हैं। आई बात समझ कि नहीं, ठीक है ना। इस वजह से इन सब को हम यहाँ पे अपने डोमेन में यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम अपने डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। बाकी इन पॉइंट्स को छोड़ के अगर आप किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे ये डोमेन जो है ये बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर, डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा केवल n पाई को छोड़ के। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे वेयर n जो है ये क्या है इंटीजर है। आई बात समझ में कि नहीं, जहाँ पे n क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। अगर हम बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या होगा इसका, अगर देखो रेंज का मतलब यहाँ पे y एक्सिस में देखेंगे, रेंज देखने के लिए हम y एक्सिस में देखते हैं, मतलब y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो y एक्सिस में अगर देखेंगे ये नीचे, अगर नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या है माइनस इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, जाके नीचे माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा और ऊपर क्या है प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका डोमेन और रेंज आ जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है ना। बाकी और चीज़ें क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो थैंक यू क्लास।